सेकेंड पार्ट निपटाएंगे द पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल क्या है? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होता है, वो लॉगरिथम में होगा, उसको पीएच स्केल कहेंगे। पीएच जो होगा वो डिफाइंड होगा नेगेटिव लॉगरिथम, जो कि यहाँ पे होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है बच्चों। जैसे पीएच होगा -10 पीएच 7। एसिड सॉल्यूशन होगा बच्चों, हाइड्रोजन आयन H प्लस ग्रेटर देन 10 की पावर -7 होगा। बेसिक में होगा H प्लस 10 की पावर-7 से कम होगा। तो मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में पीएच लेस देन 7 होता है बच्चों, बेसिक में पीएच ग्रेटर देन 7 होगा, न्यूट्रल में पीएच 7 के बराबर होगा। पी के डब्ल्यू क्या होगा? पीएच प्लस पीएच होगा, जो कि 14 होगा। याद रखना के डब्ल्यू चेंज हो सकता है विद इन टेम्परेचर वेरिएशन इन पीएच विद टेम्परेचर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे याद बात करो कि एक चेंज इन पीएच होगा 1 यूनिट, मतलब चेंज इन H प्लस होगा बाय फैक्टर ऑफ 10। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे बाय फैक्टर ऑफ 100, तो वैल्यू ऑफ पीएच चेंज होगा 2 यूनिट से। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है कि यदि मान के चलो अपन ने चेंज किया पीएच को बाई 1, तो इसका मतलब H प्लस 10 होगा बाई ए फैक्टर ऑफ 10। लेकिन जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे फैक्टर ऑफ 100, तो पीएच चेंज होगा बाई 2 यूनिट्स, ठीक है। जो पीएच होता है 1 से 14 वो डिटरमाइन किया गया है यूजिंग पीएच पेपर के थ्रू, ठीक है। तो ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए बच्चों पीएच मीटर का यूज करते हैं। पीएच मीटर एक डिवाइस होता है जो कि मेजर करता है पीएच डिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, ठीक है। प्रिसीजन पीएच मीटर साइज राइटिंग पेन एंड अवेलेबल होता है मार्केट में, ठीक है। हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के बारे में। तो यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, के होता है, जिसको अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, जो कि होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और गिवन टेम्परेचर बच्चों के जो होता है मेजर होता है स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। लार्जर जितना ज़्यादा के होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। के डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है, दिस इज 1 m होगा। अब बच्चों यहाँ पे पीएच हाइड्रोजन आयन का कंसर्ट डिसाइड होगा, ठीक है, अदर स्पेस पी के माइनस लॉग के होगा बच्चों। अब यहाँ पे जनरल अप्रोच होता है बच्चों टू एलिवेट द पीएच ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे स्पीसीज प्रेजेंट होगा बिफोर डिसीजन, इसको आइडेंटिफाई करेंगे ब्रॉन्स्टेड लवरी है कि बेस है। फिर बैलेंस्ड इक्वेशन करेंगे सभी पॉसिबल रिएक्शन से, और जो रिएक्शन जिसका हायर के होगा बच्चों उसको प्राइमरी रिएक्शन होगा और सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होगा, और ट्यूबुलर फॉर्म में करेंगे, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज देखेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वेशन से, फिर कैलकुलेट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज को प्रिंसिपल रिएक्शन में, फिर कैलकुलेट करेंगे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस से, ठीक है। उसके बाद देखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेस आयोनाइजेशन को, उसको बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट करेंगे, जिसको अपन केबी से डिनोट करेंगे बच्चों। तो केबी क्या होगा? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये भी होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अमाइंस भी वीक बेसिस होते हैं। अमाइंस डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के, जिसमें एक और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होगा अनदर ग्रुप से। मिथाइलामीन, कोडीन, क्वानिन और निकोटीन ये बिहेव करेगा वीक बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्मॉल के भी होता है, ठीक है। पी के बी क्या होगा? माइनस लॉग के बी होगा। रिलेशन बिटवीन के एंड के बी की बात करेंगे बच्चों। तो देखो जब के एंड के भी रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ एसिड और बेस के, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ये रिलेटेड होंगे सिंपल मैनर से, ठीक है। और बच्चों ये देखो जो नेट रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब के इंटू के बी के डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो के डब्ल्यू होगा के इंटू के बी होगा बच्चों। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है नेट रिएक्शन का ऑप्टेंट होगा जब ऐड करेंगे रिएक्शंस को, ठीक है। और बच्चों के इंटू के बी के डब्ल्यू होगा, पी के प्लस पी के डब्ल्यू, पी के बी इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू होता है, जो कि 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब बात करेंगे अपन डाई डाई एंड पॉली बेसिक एंड डाई पॉलीएसिडिक एसिड्स बारे में। कुछ एसिड होते हैं जैसे ऑक्सिलो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिसमें मोर देन 1 आयनोजेबल प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, इसको पॉली बेसिक या पॉलीप्रोटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे ये रिएक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे K1 K2 है, तो K1 K2 क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ट्राई बेसिक जैसे H3O PO4 है, तो यहाँ पे 3 आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हायर ऑर्डर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू वो स्मॉलर होगा लोअर वाले से, ठीक है। मतलब K1 जो हायर वाला होगा वो स्मॉलर, जैसे K1 बड़ा होगा फिर उससे छोटा K2 फिर K3 होगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में होगा स्ट्रेंथ एंड पोलरिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। H2 से स्ट्रॉन्गर होता है बच्चों, H2 से डाउन द ग्रुप जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है इस केस में भी, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बच्चों। कॉमन आयन इफेक्ट की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि बच्चों जिससे मान के चलो ये एक रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एसिटेट आयन को ऐड कर रहे हैं एसिडिक एसिड में, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर H प्लस को ऐड करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, तो इक्विलिब्रियम मूव्स करेगा डायरेक्शन ऑफ डिसोसिएटिव इन डायरेक्शन, मतलब रिड्यूस करेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को। ये जो फिनोमिना है ये एग्जांपल है कॉमन आयन इफेक्ट का। मतलब अपन डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहाँ पे आयनिक स्पेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अपन कह सकते हैं कि फिनोमिना बेस्ड है, जो कि लीच जेटियर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है।
अब हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एंड पीएच ऑफ गिव सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे बच्चों। जो कैटायंस होते हैं सोडियम प्लस पोटेशियम कैल्शियम बेरियम, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, ये सिंपली हाइड्रेटेड होंगे लेकिन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल भी हो सकता है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के हाइड्रोलिसिस 3 होगा बच्चों। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होना चाहिए, या वीक वीक दोनों होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो फर्स्ट केस की बात करें जहाँ पे वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा एसिड एंड आयन, ठीक है, तो यहाँ पे पीएच क्या होगा, मोर देन 7 होगा, ठीक है। अगर मान के चलो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो पीएच लेस देन 7 होगा बच्चों। यदि दोनों वीक हैं तो यहाँ पे विद जो कह सकते हैं जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। पीएच होगा 7 प्लस हाफ पी के माइनस हाफ पी के बी। जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ग्रेटर देन 7 भी हो सकता है यदि डिफरेंस पॉजिटिव होगा, और ये लेस देन 7 भी हो सकता है यदि डिफरेंस नेगेटिव है। तो बच्चों याद रखना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। यदि वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो पीएच लेस देन 7 होगा। यदि वीक दोनों हैं तो यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और यहाँ पे हमारा जो होगा पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा और लेस देन 7 होगा यदि डिफरेंस नेगेटिव है, ठीक है। थैंक यू।